5 साल में पहली बार 17 मई सबसे गर्म रहा। शुक्रवार को तापमान 45.3 डिग्री पर पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। शुक्रवार की सुबह से ही गर्मी के तेवर तेज हो गए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 11:30 बजे ही चूरू 43.2 डिग्री पर तपने लगा। सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक भीषण गर्मी के बीच लू भी चली। अधिकतम 45.3 एवं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रहा, जबकि इससे पहले बुधवार व गुरुवार को अधिकतम 43 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री था। पिछले 48 घंटे में दिन का तापमान 3.5 डिग्री तक बढ़ गया। बढ़ती गर्मी के कारण बिजली खपत भी ज्यादा हो गई। 15 मई को 97 लाख यूनिट बिजली खपत हुई, जो 2023 के 15 मई से करीब 16 लाख यूनिट रोज की ज्यादा है। वहीं गर्मी के कारण जीएसएस ओवरलोड होने लगे हैं, जिसके कारण डिस्कॉम को घोषित और अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ रही है। जिले में 33 केवी के 10, 200 से ज्यादा 11 केवी के फीडर ओवरलोड है। हालात ये है कि बिजली सिस्टम गर्मी बढ़ने के साथ गड़बड़ाने लगा है। सर्वाधिक खराब स्थिति तो सरदारशहर तहसील की है। चूरू की बात करें तो यहाँ 11 केवी के 6 फीडर ओवरलोड चल रहे हैं। ग्रामीण में 7, तारानगर में 2 फीडर ओवरलोड है। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर इन दिनों अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री काफी परेशान हैं। पूर्व में जहां बस स्टैंड परिसर में ऑटो, निजी कार व प्राइवेट बसों का आवागमन प्रतिबंधित था, लेकिन यह व्यवस्था सनी सनी समाप्त होती जा रही है तथा वर्तमान में वाहनों, हाथ गाड़ों, ऑटो तथा प्राइवेट बसों का जमावड़ा रहने से यात्री काफी परेशान है। बसों के इर्द-गिर्द ऑटो लग जाने से यात्रियों को बस से उतरने व चढ़ने में काफी परेशानी होती है। वहीं बस स्टैंड सामान बेचने वाले विभिन्न तरह के बच्चे बसों में इस कदर घुस जाते हैं, जिससे यात्रियों का सामान भी इधर उधर होने का भय बना रहता है। बस स्टैंड परिसर के मुख्य द्वार पर जहां 2 निजी बसें लगने की स्वीकृति है, वहां पर भी कई वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े हो जाते हैं, जिससे रोडवेज बसों का आवागमन प्रभावित होता है। साथ ही बस स्टैंड पर व्यापार करने वाले लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है, जिससे बसों को घुमाने में भी चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। जबकि पुलिस व नगर पालिका प्रशासन इस समस्या को लेकर उदासीन बना हुआ है। इस संबंध में रोडवेज बुकिंग कर्मचारियों ने थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नाम ज्ञापन भी दिया। की समस्या ये पहली बात तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो है ना, उन 2 गाड़ियों को गेट में लगने की परमिशन है। 2 के अलावा पूरे दिन प्राइवेट गाड़ियाँ रोडवेज बूथ पर लग के सारे बैठे यहाँ अंदर खड़ी कर देते हैं। गली का 4-5 गाड़ी रोडवेज गाड़ियाँ बहुत परेशान होती है। साथ में टेम्पो वाले 15 या 20 एक साथ ही आ जाते हैं और गाड़ियों को वैज ही नहीं होने देते हैं। इससे यात्रियों को चालक परिचालकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नाबालिग लड़के यहाँ सामान बेच रहे हैं, वो गाड़ी आने के तुरंत बाद में चढ़ जाते हैं, जिससे सवारियाँ गाड़ी के अंदर नहीं चढ़ती और वो कहते हैं भीड़ हो गई गाड़ी में। इनको देखकर वो गाड़ी के अंदर नहीं चढ़ती है, जिससे हमारे रास्तों में बड़ा घाटा होता है। इन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो, न कोई ड्राइवर कंडक्टर को परेशानी न हो, न कोई पैसेंजर को परेशानी हो। भानीदोरा मंदिर में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को 56 भोग की झांकी सजाई गई। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक विनोद शास्त्री ने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है, इसलिए हमें अहंकार का त्याग कर भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए। उन्होंने गिरिराज पर्वत के प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब इंद्रदेव ने अपने कोप से बारिश की तो भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी अंगुली पर पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। कथा के दौरान कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान चेतन शर्मा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अर्जुन मंगलहारा, नंदलाल रुंतला, बनवारी प्रजापत, रुक्मरन प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, सुशील सराफ सहित कई लोग उपस्थित थे। 2 बच्चों को साथ लेकर पीहर जाने का कहकर निकली 28 वर्षीय विवाहिता लापता हो गई। इस संबंध में विवाहिता के ससुर ने शुक्रवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि चंपालाल पुत्र खेमाराम जांगीर ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्रवधू अनसुईया 15 मई की सुबह पीहर जाने का कहकर अपने 8 व 4.5 साल के बेटे को साथ लेकर घर से निकली थी, लेकिन अब वह अपने पीहर हरियाणा स्थित गांव ममेरा कला भी नहीं पहुंची तथा न ही ससुराल आई। पुलिस ने ससुर की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज तलाश शुरू कर दी है। भाजपा युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सैनी के नेतृत्व में शुक्रवार को पड़िहारों के मोहल्ले में स्थित सोमनाथ मुक्ति धाम एवं वन विभाग में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए।
सैनी ने बताया कि मोर्चा के प्रदेश स्तरीय अभियान के अंतर्गत परिंदे एवं पशुओं के लिए जल स्रोत तैयार करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर में भी कार्यकर्ताओं द्वारा परिंदे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को प्रथम दिन कार्यकर्ताओं ने 21 परिंदे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मोर्चा हर वर्ष ग्रीष्मकालीन समय में इस तरह के अभियान चलाकर मूक प्राणियों को राहत प्रदान करने का प्रयास करता है। इस अवसर पर विकास सैनी, बलवीर सिंह, प्रेम सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्रवण सिंह, कुलदीप सिंह, नवरतन सिंह, हिम्मत सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की योजना अनुसार ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को खेल, कंप्यूटर, संगीत व स्पोकन अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ लोकेश चौमाल, सुनील कुमार महर्षि, राजेश कुमार, नागरमल प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, भारती शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर संकुल प्रमुख चौमाल ने शिविर की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत व अंग्रेजी स्पोकन वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। अध्यापक राजेश बशीर ने बताया कि अंग्रेजी स्पोकन की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, इसमें सबको पारंगत होना चाहिए। संगीत प्रशिक्षक तारा कत्थक मधुबाला द्वारा शिविर में विद्यार्थियों को हारमोनियम, ढोलक, तबला व पियानो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागरमल प्रजापत ने बताया कि शिविर में 90 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया है। इस अवसर पर नगेंद्र कुमार, मुरलीधर, मनोज कुमार, पवन कुमार, अर्चना इंदौरिया, रंजना इंदौरिया, निरंजन सैनी, गोविंद कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। 132 kV GSS पर रखरखाव कार्य के चलते 132 kV GSS से संचालित फीडरों की बिजली आपूर्ति शनिवार को बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम से मिली जानकारी के अनुसार 33 kV बलरामपुरा फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 6 से 8 बजे तक, 33 kV गौशाला फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 8 से 10 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से गौरी सरियों की ढाणी, देरासंग रोड, पंचायत समिति, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, राघव सिटी, भर्तियों की ढाणी, अंजलि माता मंदिर, राम शरणम आश्रम, संगम चौराहा, हरिदास की ढाणी, गिगराज चौक, प्रहलाद जी की प्याऊ, भानीदोरा, जाट बोल्डिंग, शास्त्री नगर, वाल्मीकि बस्ती, संकटमोचन बालाजी, धानुका कुआ, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। ताल छापर काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी सेंचुरी ताल छापर इन दिनों स्टाफ की कमी झेल रही है। स्टाफ की कमी होने के कारण सेंचुरी के रखरखाव, पर्यटकों की सुविधा के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। वर्तमान में सेंचुरी में एक रेंजर और 2 सहायक वनपाली है, जबकि वन रक्षक और वनपाल के पद खाली चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ 8 से 10 कर्मचारियों के स्टाफ की कमी है, जिसके कारण सेंचुरी का काम प्रभावित हो रहा है। डीएफओ चुरू भवानी सिंह ने स्टाफ की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि आचार संहिता हटने के बाद कुछ स्टाफ की पूर्ति कर दी जाएगी। ताल छापर कृष्णमृग सेंचुरी करीब 800 हेक्टेयर में फैली हुई है। साथ ही काले हिरणों की संख्या लगातार बढ़ते रहने के कारण दूसरी जगह छोड़े जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकटवर्ती जसवंतगढ़ में भी 600 हेक्टेयर में एक ग्रासलैंड तैयार किया जा रहा है। ताल छापर सेंचुरी में करीब 5000 काले हिरण और 150 चिंकारा समेत सैकड़ों दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं। इनमें भारतीय लोमड़ी, मरु लोमड़ी, जंगली सुअर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, मॉनिटर लिजार्ड समेत कई जानवर शामिल हैं। साथ ही यहाँ 300 से ज्यादा प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजाति दुर्लभ भी है। इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं। पिछले 1 साल में यहाँ करीब 8000 पर्यटक आए। आपने फरमाया विभाग में अभी वन रक्षकों की हमारे भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ भर्तियां माननीय न्यायालय के आदेशों के कारण से अटक गई थी। तो अब जल्दी ही हमें सहायक वन संरक्षक एवं जो अधीनस्थ स्टाफ है वन रक्षक, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है उसके संबंध में निर्णय आ चुका है। तो आचार संहिता नवंबर-दिसंबर तक ऐसी उम्मीद है कि सहायक वन संरक्षक और हमारे जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं जो अभी प्रशिक्षण पर विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी नवंबर-दिसंबर तक वापस आएंगे। चूरू जिले की भालेरी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय जेब तराश गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक के बाद इस गेम के 4 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार की जब्त की है। भालेरी थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने नागौर जिले के 22 वर्षीय बबलू बावरी, 30 वर्षीय प्रेमाराम, 34 वर्षीय सुशील कुमार व 38 वर्षीय नेमाराम को गिरफ्तार किया है।
शातिर गैंग के चारों बदमाश योजनाबद्ध तरीके से बस व ट्रेन में यात्रियों की जेब तलाशी करते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मसारणा क्षेत्र के देवीलाल जाट अपनी बेटी को एग्जाम का पेपर दिलवाकर चूरू से गांव जा रहे थे तो चूरू बस स्टैंड पर दो व्यक्ति उनकी जेब से रुपए निकालने लगे, लेकिन सजगता के चलते उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और भालेरी स्टैंड पर ले आए, जहां उन्होंने आरोपी बबलू बावरी व प्रेमाराम को भालेरी पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने दोनों बदमाशों से अपने तरीके से पूछताछ की तो सामने आया कि उनके साथ कार में दो व्यक्ति और है। भालेरी पुलिस ने बताया कि उनका पीछा किया गया तो आरोपी सरदार शहर की तरफ लेकर भागने लगे। पुलिस ने कार का पीछा कर तीसरे बदमाश सुशील बावरी को दबोच लिया। सुशील बावरी की निशानदेही पर पुलिस ने चूरू जा रही बस से इनके चौथे साथी नेमाराम को भी गिरफ्तार कर लिया। भालेरी थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि 4 आरोपियों से पूछताछ कर इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। परिहारा गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिगा की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार की शाम शहर के रामचंद्र पार्क से लेकर लिंक रोड स्थित एसडीएम आवास तक आक्रोशित लोगों ने मौन जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि परिहारा में हुई नाबालिगा के साथ ज्यादती प्रकरण में लिप्त आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। शाम 7 बजे के आसपास रामचंद्र पार्क के पास लोग जुटने शुरू हो गए। वहीं काफी संख्या में परिहारा से भी लोग रतनगढ़ पहुंचे तथा कैंडल मार्च में शामिल हुए। रामचंद्र पार्क से हाथों में कैंडल व मोबाइल की टॉर्च जलाकर मौन जुलूस निकालते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एसडीएम निवास पहुंचे, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति में लोग लिंक रोड पर उनके निवास के आगे धरने पर बैठ गए, जिससे करीब 20 मिनट तक आवागमन भी बाधित हुआ। इसके पश्चात तहसीलदार गिरधारी सिंह, डीवाईएसपी अनिल पुरोहित मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की। डीवाईएसपी ने इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई से लोगों को अवगत करवाया, तब जाकर माहौल शांत हुआ। उल्लेखनीय रहे कि इस घटना को लेकर जहां गत दिनों परिहारा कस्बे के लोगों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया था। इस अवसर पर कमल शर्मा, लालचंद रानकावत, भरत जोशी, मधुसूदन स्वामी, अनिता महर्षि, पूनम सैन, भारती मुदगल, मंजू सारस्वत, सरिता परिहार, आशा गौड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।